मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग माय यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। BHU शॉर्टकट में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम है और हम इसके माध्यम से अर्थात BHU के फुल फॉर्म के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का लक्ष्य, मोटो और मालवीय जी के दृष्टिकोण को समझ पाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आइए फुल फॉर्म के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा नाम है BHU का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और हिंदी में से काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि यह अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन समय से लेकर बुद्ध के काल से लेकर और भी पहले से इसीलिए अपने ज्ञान के कारण इसे ऋषिकेश भी कहा जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, हम माय यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को शॉर्टकट में BHU कहते हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। काशी अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है और यह बुद्ध के काल से भी पहले से प्रसिद्ध है, अर्थात बहुत पहले से प्राचीन समय से। इसीलिए इसे ऋषिपत्तनम के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्राप्त किया और यहाँ से ज्ञान फैलाया और यहाँ एक प्रकार से ज्ञान की राजधानी और ज्ञान का क्षेत्र बनाया। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम माय यूनिवर्सिटी अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फुल फॉर्म के माध्यम से BHU का लक्ष्य, BHU का दृष्टिकोण, मालवीय जी का दृष्टिकोण और लक्ष्य इस यूनिवर्सिटी के फुल फॉर्म से समझेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम एक एक करके इसको डिटेल समझते हैं और जानते हैं कि इसका प्राचीन समय से अब तक क्या स्थान है और इसका क्या दृष्टिकोण है बनारस यूनिवर्सिटी स्थापित करने का। मेरे प्यारे मित्रों, बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द फुल फॉर्म ऑफ BHU। मेरे प्यारे मित्रों, बनारस यूनिवर्सिटी को हम निम्न माध्यम से समझेंगे। और देखिए, यहाँ बनारस का मतलब समझने का प्रयास करेंगे एक एक लेटर के माध्यम से। B से बैंक ऑफ नॉलेज, अर्थात यह ज्ञान का कोष का क्षेत्र है, अर्थात यहाँ ज्ञान का कोष है, ज्ञान का खजाना है। दूसरा A, एम्बिशस फॉर इट्स एम, और ये अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा महत्वाकांक्षी होती है। You right to do work only but never to the fruit thereof। यह सेंटेंस भगवत गीता से लिया गया है और कहा गया इसमें कि आप कर्म की चिंता मत करिए, अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कर्म करिए और फल की इच्छा मत रखिए। यह अगर कोई गलती हो जाती तो क्षमा करना। इसमें कहा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो। यह बात भगवत गीता से ली गई है। दूसरी बात, एन का मतलब है नेशंस एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, और यह प्राचीन समय से मैंने आपको बताया है कि यह ज्ञान का क्षेत्र भगवान बुद्ध से पहले से भी यहाँ पर रहा है। तो सीखने के राष्ट्र की प्राचीन यह
स्थान है, सिंहासन है और क्षेत्र है। इसीलिए इसे सारनाथ को हम ऋषि पत्तनम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ऋषि ज्ञान विज्ञान सीखते थे और दूर दूर तक यहाँ प्रचार करते थे और ज्ञान सीखने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते थे। प्राचीन समय से ही ये विद्या का केंद्र रहा है। एडमायर्ड बाई ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ज्ञान के लिए यह पूरे विश्व द्वारा प्रशंसा किया जाता है। काशी के बारे में प्रशंसा की जाती है पूरी दुनिया में। यहाँ से दूर दूर से लोग ज्ञान सीखने के लिए आते थे और आज भी इसकी ख्याति दूर दूर तक है। आर से राइट अस इन पार्ट टू बी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यह एक अधिकार रखती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में और यह केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में एक अच्छी ख्याति रखता है विश्वविद्यालय। ऑलवेज लुकिंग ब्राइट साइड, यह हमेशा एक नए दृष्टिकोण की तरफ, एक नए क्षेत्र की तरफ, एक नए भविष्य की तरफ उम्मीद रखता है और खोजने का प्रयास करता है। एक नए विचार को खोजने का यह वैल्यू रखता है। एस, बनारस का लास्ट शब्द एस है और एस का मतलब है सेल्फ प्रोटेक्शन आफ्टर फुलफिलिंग ड्यूटी। तो ड्यूटी करने के बाद अपनी खुद की या ड्यूटी करते समय खुद अपने स्वास्थ्य या अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ेंगे अब हिंदू। हिंदू का पहला लेटर है एच और एच का यहाँ मतलब है ऑनेस्ट इट्स ड्यूटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र, शिक्षक या जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं वे अपने कार्य में ईमानदार होते हैं और ईमानदारी रखते हैं और रखने का प्रयास करते हैं और यही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का दृष्टिकोण है। आई से इंस्पायरिंग क्वेस्ट फॉर नॉलेज, और ज्ञान की खोज अर्थात ज्ञान की ललक हमेशा रहनी चाहिए और प्रेरित करता है। आगे एन का मतलब नो टॉलरेंस ऑफ इनडिसिप्लिन, इसका मतलब यह है कि हम अनुशासनहीनता को महत्व नहीं देंगे और नहीं सहेंगे। हम अनुशासन में रहेंगे और अनुशासन के माध्यम से हम अपने देश को महान बनाएंगे। अगला है डी। डी का मतलब है डेडिकेटेड टू सर्व कंट्री, अर्थात हम अपने देश के प्रति हर तरह से समर्पण रहेंगे अर्थात अपने देश की रक्षा हम करेंगे, कुछ भी हो जाएगा। यह यूनिवर्सिटी देश के प्रति, देश के गौरव, देश के मान सम्मान के लिए समर्पित है। अगला है यू। यू का मतलब है अनडिवाइडेड सिंपैथी, अर्थात हम करुणा, सिंपैथी, दया का भाव बिना रुके सबको प्रदान करेंगे और पूरे विश्व में सिंपैथी का भाव रखेंगे, करुणा का भाव रखेंगे, दूसरे के दुख दर्द को समझने का प्रयास करेंगे, सबके लिए मानवता का भाव रखेंगे, इसका उद्देश्य है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट शब्द। हमने 2 शब्दों का पढ़ लिया, बनारस हिंदू। अब पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म। यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर यू होता है, इसका मतलब अननोन टू हेट्रेड, अर्थात हम घृणा को अपने पास नहीं रखेंगे, अर्थात घृणा हमें पसंद नहीं है, हम घृणा नहीं जानते। इसका मतलब ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबके साथ मानवीय व्यवहार करती है, घृणा को यह महत्व नहीं देती है, यहाँ घृणा का कोई स्थान नहीं है। अगला है एन का मतलब यूनिवर्सिटी में एन सेकेंड लेटर का मतलब है नेवर से डाई एटीट्यूड, अर्थात हम कभी भी अपने दृष्टिकोण को, एक उज्जवल थॉट को मरने नहीं देंगे। नेवर से डाई अर्थात हम कभी नहीं कहेंगे, कभी मरने नहीं देंगे, इसको जिंदा रखेंगे, एक नई एनर्जी, एक नए विश्वास, एक नए दृष्टिकोण, एक नए उज्जवल भविष्य की तरफ देखेंगे। अगला है आई का मतलब इंटेलिजेंट प्लान, अर्थात हम जो भी प्लान बनाएंगे उसमें तरह के हम पूरी बुद्धिमत्तापूर्ण रखेंगे,
योजना अपनी सफल करेंगे, बुद्धिमत्तापूर्ण से बनाएंगे। वर्सेटाइल इन डिग्री ऑफर्स, अगर डिग्री हम देते हैं तो हम उसमें क्वालिटी भी रखते हैं, अर्थात हमारी डिग्री में बहुमुखी प्रतिभा छुपी होती है। हम डिग्री जैसा नाम वैसा गुण रखते हैं, अर्थात डिग्री जो भी धारक होगा उसके पास अच्छी क्वालिटी होगी, डिग्री के अनुसार गुण होगा। अगला है एम्बॉडीमेंट ऑफ वैल्यू। एम्बॉडीमेंट ऑफ वैल्यू का मतलब यह है कि हम ज्ञान के अर्थात वैल्यू के अर्थात गुण के मूर्त रूप देंगे। जो हमारे अंदर गुण होगा उसको एक मूर्त रूप प्रदान करेंगे, अर्थात जैसा नाम होगा वैसे हम लोगों को दिखाएंगे, एक प्रतिरूप, एक सिंबल के रूप में। इसका मतलब एम्बॉडीमेंट ऑफ वैल्यूज, यानी गुणों को हम एक मूर्त रूप देंगे जिसको पूरी दुनिया देख सके और समझ सके। सबके सामने हम गुणों का महत्व समझाएंगे और दिखाएंगे। आगे है आर, रिजर्व्ड एनर्जी। रिजर्व एनर्जी का मतलब है हम अपनी ऊर्जा को अच्छे भविष्य के लिए संरक्षित करेंगे, जुटाए रखेंगे और अपने आत्मशक्ति, आत्म ऊर्जा को बचाए रखेंगे और लोगों के कल्याण में लगाएंगे। अगला है स्प्रेडिंग नॉलेज। इसका मतलब है कि हम ज्ञान को पूरी दुनिया में हर जगह, हर लोगों के लिए, जन जन तक फैलाएंगे और लोगों का जिससे कल्याण हो सके। अगला है इंडिपेंडेंट इन इट्स मैनेजमेंट, अर्थात यह हिंदू यूनिवर्सिटी या कोई भी छात्र अपने मैनेजमेंट में स्वतंत्र होगा। बनारस यूनिवर्सिटी अपने मैनेजमेंट स्वतंत्र रूप से करती है, यह किसी के दबाव में काम नहीं करती। अगला है टास्क टेकिंग, अर्थात कोई भी काम यह करती है या लोग करते हैं यहाँ के पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ यह काम किया जाता है। अगला है अर्निंग टू बी ग्लोरियस अगेन, अर्थात मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि यह काशी, बनारस अपने ज्ञान के लिए पुराने समय से अर्थात प्राचीन से गौरववान रही है और इसके गौरव को हम पूरी तरह से वापस लाएंगे और फिर से हम वही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र वाला सारनाथ को, जिसको हम ऋषि पत्तनम कहते हैं, उसको हम पूरे महत्व, वैल्यू और गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अर्निंग टू बी ग्लोरियस अगेन, अर्थात जो गौरव, यश प्राप्त था उस यश को हम दोबारा पुनः लाने का प्रयास करेंगे। इस वजह से हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, वही तड़प होगी ज्ञान की, इसका मतलब है अर्निंग टू बी ग्लोरियस अगेन। जो ज्ञान के तड़प के लिए दूर दूर तक लोग आते थे, जाते थे और सीखने के लिए ललक रखते थे, तड़प रखते थे, उसको हम पूरा स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अर्थात मेरे प्यारे मित्रों, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि बनारस यूनिवर्सिटी का क्या महत्व है, अर्थात क्या दृष्टिकोण है, क्या मोटो है और मालवीय जी का इससे क्या संबंध है, मालवीय जी के क्या दृष्टिकोण थे। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है और लोगों को मेरी सहायता करनी चाहिए ताकि मैं कुछ आपके लिए नया दे सकूं। बस मेरा यही प्रयास रहता है। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के महत्व को, दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास करें। यह वीडियो दूर दूर तक प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए।
धन्यवाद सभी।